morning students. In previous videos chapter 1 is finished. Now we are going to start chapter 2, CPU. So student, what is CPU? CPU is stand for Central Processing Unit. Next, what is the function of CPU? CPU होता क्या है? CPU जो हमारा है, CPU is a processing device. CPU is the brain of system. CPU work as the brain of computer. जो हमारा सिस्टम है CPU उसमें एज ए ब्रेन मीन्स जैसे हमारा बॉडी पार्ट में जो हमारा बॉडी है, शरीर है, उसमें जो हमारा ब्रेन होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यही ब्रेन के थ्रू ही हम चीजें सोचते हैं, जो भी चीजें हमें सोचना है या जहाँ पर हमें जाना है, पढ़ना है, लिखना, इस एक्सेट्रा जो भी चीजें हम सोचते हैं सीपीयू के थ्रू ही सारा चीजें सिस्टम में ऑपरेशन होता है। जो भी ऑपरेशन हो रहा है, जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो भी आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, वो सारा प्रोसेस पहले सीपीयू के थ्रू ही प्रोसेस होता है, फिर हमें वो डिस्प्ले होता है। ब्रेन से यहाँ मतलब जो मेन सीपीयू से जो यहाँ ब्रेन दिया जा रहा है उसका मतलब यही है कि जो सिस्टम का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो सीपीयू होता है। जैसे हमारे बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो ब्रेन है, तो वैसे ही सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है सीपीयू। इसलिए यहाँ पर सीपीयू एज ए नाउन के रूप में सिनोनिम्स बोल लीजिए आप, एक मतलब उदाहरण दिया जा रहा है। ब्रेन नहीं होता मीन्स अब इससे पहले पढ़ाया था शुरुआत में इंट्रोडक्शन में कि जो हमारा सिस्टम होता है वो इडियट होता है, मीन्स उसके पास अपना सोचने समझने की क्षमता नहीं होता, मीन्स ब्रेन्स नहीं होते हैं। जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसी के अनुसार वो अपना प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट दे देता है, डिस्प्ले कर देता है इंफॉर्मेशन। पर अभी हम बता रहे सीपीयू जो हमारा होता है वो सिस्टम का ब्रेन होता है। तो ब्रेन मतलब बस यही है, इंपॉर्टेंट पार्ट होना। ब्रेन मतलब ये नहीं कि उसके अंदर ब्रेन दिमाग होता है, वो सोचता है, समझता है, धूप है, छांव है, बरसात है, पावर आ रहा नहीं आ रहा है, ये सब चीजें वो नहीं सोचता। जैसे हमारे माइंड में सारी चीजें चलती रहती है, जैसे धूप है तो हम छांव में आ जाते हैं, बारिश हो रही तो हम बाहर नहीं जाते हैं, या जरूरत पड़ने पर पावर, जहाँ पावर है, जहाँ पर ऊंच नीच है, जहाँ लड़ाई हो रहा है, इस तरह से हम वहां से बचते हैं, सोचते हैं ये चीज नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। पर ऐसा सिस्टम में हमारे नहीं, वो ये चीजें नहीं सोचता। उसमें जो पहले से प्रोग्राम बना दिए गए हैं, जो दिशा निर्देश दिए हैं, उसी के अनुसार वो ऑपरेशन होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट सीपीयू। दूसरा इसमें जो दिया हुआ है, इट हैंडल ऑल द इंस्ट्रक्शन व्हिच इज गिवन बाय यूजर। इंस्ट्रक्शन भी आप जानते हैं, दिशा निर्देश, जो भी यूजर द्वारा दिशा निर्देश दिया जा रहा है उसे सीपीयू ही हैंडल करता है। फिर इसमें जो नेक्स्ट पार्ट होता है कि जितने भी आपने इनपुट देते हैं, जो उसके अनुसार मैथमेटिकली फंक्शन होते हैं, कैलकुलेशन जिसमें होता है, वो सारा प्रोसेस भी सीपीयू के अंदर होता है। सीपीयू में जो सीपीयू है मेन 3 पार्ट। सीपीयू के जो 3 मेन पार्ट है उसे आप देख लीजिए पहले। सीपीयू है 3 मेन पार्ट। सीपीयू के अंदर जो 3 मेन पार्ट होते हैं उसे आप देख लीजिए। सबसे पहला जो पार्ट होता है हमारा वो होता है सीयू। सीयू स्टैंड फॉर
ALU stand for arithmetic and लॉजिक यूनिट। और तीसरा जो इसमें मेन पार्ट होता है उसे आप मेमोरी बोल दीजिए या रजिस्टर बोल दीजिए, मेमोरी यूनिट। जो हमारा तीसरा मेन पार्ट है इसमें है मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू हमारा जो है वो एज ए ब्रेन होता है, मींस ब्रेन मींस इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यदि पूछा जाए आपसे हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो आप बताएंगे सीपीयू। अब आप सोचते हैं सीपीयू होता कैसे दिखने में। आप लैब में जाते हैं तो आप देखते हैं कि बड़ा सा डब्बा होता है, उसे टीचर बताते हैं वो सीपीयू है। एक टीवी जैसा होता है उसे बताया जाता है मॉनिटर है। एक टाइपराइटर जैसा होता है उसे बताया जाता है कीबोर्ड है। माउस जैसा होता है उसे माउस बताया जाता है। और भी ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। तो जिसे हम सीपीयू बताते हैं एक्चुअल में वो बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या बहुत सारे डिवाइस होते हैं उसमें असेंबल कर दिया जाता है। एक्चुअल में जो हमारा सीपीयू होता है बहुत छोटा सा प्रोसेसर डिवाइस होता है। देखिए अब मैं दिखा दे रहा हूं, इट इज योर सीपीयू। ये हमारा सीपीयू होता है और इसी में सारा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन सब फीड है। जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, यही उसे मैनेज करता है, ऑपरेट कर देता है। तो आपने देखा दिस इज सीपीयू। ये सीपीयू होता है। जो पूरा बड़ा सा डब्बा होता है सीपीयू नहीं होता, कोई पार्ट्स होता है उसके अंदर बहुत सारे जो पेरिफेरल डिवाइसेस है उसमें जुड़े होते हैं। समझ में आया? और इससे सीपीयू जो इंटर होता है जहां पर लगाते हैं उसे हम मदरबोर्ड बोलते हैं। मदरबोर्ड में सीपीयू हमारा जुड़ा रहता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो मदरबोर्ड अभी बाद में पढ़ाते हैं, पहले सीपीयू समझ लीजिए। अब जो हमारा सीपीयू फंक्शन कैसे करता है इसे समझ लीजिए आप। अभी सीपीयू भी हमने पढ़ाया। सीपीयू में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला हमारा है सीयू, दूसरा हमारा है एएलयू और तीसरा हमारा है मेमोरी यूनिट। आप इसे चाहे थोड़ा सा दूसरे डिजाइन बना देता हूं। इसे इस तरह से थोड़ा सा अच्छा नहीं फील हो रहा है, यहाँ इस तरह से बना लीजिए। ये हमारा एएलयू हुआ और ये हमारा सी हुआ। इसे हम स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। मेमोरी यूनिट लीजिए स्टोरेज डिवाइस। जो मेमोरी यूनिट है उसे स्टोरेज बोलते हैं। अब यहां सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस, हमें पता है जो भी हम दिशा निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की मदद से हम दिशा निर्देश देते हैं। तो यहां से जो भी इंस्ट्रक्शन हमें दिया, सपोज हमने यहां पर जो भी इंस्ट्रक्शन दिया वो हमारे प्रोसेसिंग डिवाइस में सीपीयू में है और सीपीयू में वो
मैनेज कैसे होता है? कंट्रोल यूनिट द्वारा। ये जो कंट्रोल यूनिट है ये सारे डिवाइसेस, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हमने जोड़े हैं अपने सिस्टम में, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो, चाहे वो मेमोरी यूनिट हो। मेमोरी यूनिट जैसे हमारा रैम रोम या हार्ड डिस्क एटसेट्रा और भी बहुत सारे डिवाइसेस है, वो सारे डिवाइसेस जो हमने अपने सिस्टम में जोड़े हैं वो सारा मैनेज होता है कंट्रोल यूनिट द्वारा। ये सारे डिवाइसेस पहले फाइंड आउट करता है ये सही है या नहीं सही है। सपोज दैट आपने इनपुट डिवाइस जोड़ दिया है माउस, और माउस जो हमारा तार और बीच से टूटा हुआ है, तो हम जब उसे अपने सिस्टम से जोड़ते हैं तो कंट्रोल यूनिट जो हमें बताता है ये माउस सही नहीं है। जब हम माउस हिलाते हैं तो नथिंग टू हैपन, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो हमारा माउस है उसका तार टूटा है तो निर्देश यहाँ पर आ नहीं पा रहा, और जब प्रोसेसिंग डिवाइस में इंस्ट्रक्शन नहीं आते तो हमारे आउटपुट डिवाइस में वो इंस्ट्रक्शन हमें डिस्प्ले नहीं होता। तो ये जो चीजें जो भी इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो, स्टोरेज डिवाइस हो, उससे जो मैनेज करता है वो सारा हमारा सीयू रहता है। फिर दूसरा बात, जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया, अब वो इंस्ट्रक्शन अभी हमने बताया अरिथमेटिक लॉजिक, जो इंस्ट्रक्शन हमने दिया वो प्रोसेस अरिथमेटिक लॉजिक, मतलब आपने दिया है दिशा निर्देश, तो जो भी मैथमेटिकली फंक्शन होना है, लॉजिकली फंक्शन होना है, वो सारा मैनेजमेंट एएलयू द्वारा होता है। समझ में आया? जो भी मैथमेटिकली या लॉजिकली फंक्शन जो भी परफॉर्म होने हैं वो सारा मैनेजमेंट एएलयू द्वारा वास किया जाता है, इसी द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, और यही से ऑपरेशन होता है। फिर ऑपरेशन होने के बाद जैसे जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए वो मैंने यहाँ से मैनेज हो रहा है डिवाइसेस हमारे मेमोरी यूनिट में टेम्पररी, पहले इंस्ट्रक्शन जो है टेम्पररी होल्ड होता है, होल्ड होने मीन्स फिर उस पर प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद जैसा प्रोसेस हुआ उसके अनुसार फिर वो हमें आउटपुट डिवाइस की मदद से डिस्प्ले होता रहता है। डिवाइस मॉनिटर पे हम उसे देखते हैं, जब हमें सही रहता तो फिर हम उसे वापस सेव कर देते, तो जब हम उसे सेव करते तो फिर वापस वो इसी यूनिट की मदद से वापस हमारे मेमोरी यूनिट में आता है। और मेमोरी यूनिट में देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी यूनिट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी हमारा जो होता है प्रोसेसिंग में हेल्प देता है, जैसे रैम हमारा उसे टेम्परेरी हो जाता है और प्रोसेस कराता है। दूसरा हमारा जब हम वो चाहते हैं हमारा डेटा अब सेव हो जाए तो हम उसे स्टोर कर लेते हैं सेकेंडरी डिवाइस में, जैसे हमारा हार्ड डिस्क होता है या अदर चिप्स है या सीडी है या पेन ड्राइव है, इस तरह से हम वहां पर अपना डेटा स्टोर कर लेते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से हमारा जो सीपीयू है एक फंक्शन हो जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट सीयू, एएलयू एंड हाउ प्रोसेस, जो प्रोसेस हमारा है। नेक्स्ट जो हमारा डिवाइस है वो होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड चलिए देखते हैं। सीपीयू समझ में आया? यदि नहीं समझ में आता है तो आप मुझे ऐसे रिप्लाई करिए कमेंट्स बॉक्स में, मैं फिर से समझाता हूँ। मदरबोर्ड, तो जो मदरबोर्ड जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसमें बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस जुड़े हुए हैं, सेवरल जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज हो रहे हैं। तो उसी में से जो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो डिवाइस है वो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इट इज ए हार्डवेयर पार्ट। मदरबोर्ड जो हमारा होता है सिस्टम जो हमारा हार्डवेयर पार्ट है। आ मदरबोर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जो हमारा सबसे इसेंशियल मीन्स जो सबसे नेसेसरी है, जो सबसे आवश्यक
पार्ट होता है वो मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड होल्ड्स टुगेदर मेनी या इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स कंप्यूटर के हैं जिसे मदरबोर्ड अपने साथ जोड़ता है। मदरबोर्ड जो होता है इनके इस तरह से मदरबोर्ड होता है हमारा। ये फिगर आप देख रहे हैं, दिस इज मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड जो होता है हमारा, इसमें बहुत सारे देखिए पीछे सर्किट जुड़े हुए हैं, पिन है। और ये जो मदरबोर्ड है ये फार्माशीट से बना होता है। इसमें इसके अंदर जो वायर होते हैं वो तांबा या एल्युमिनियम के बने होते हैं, जिसके थ्रू हम इसमें पावर सप्लाई होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए छोटा सा फैन है। इस फैन के नीचे ही सीपीयू हमारा जुड़ा होता है या उसके अंदर सेट कर दिया जाता है। नीचे से आप इसे ये जो फैन है इसी के नीचे हमारा सीपीयू रहता है, इसलिए ऊपर फैन रहता है। यदि जब प्रोसेस होता है हमारा सिस्टम चलता रहता है लंबे समय से, तो सीपीयू हीट होता रहे, और सीपीयू हीट होता रहता है, उसे ठंडा बनाए रखने के लिए फैन रहता है जिसमें ये बराबर चलता रहता है और उसे ठंडा बनाया रहता है। इसी मदरबोर्ड में बहुत सारे स्लॉट्स बने होते हैं, जैसे कि बड़ा सा स्लॉट नजर आ रहा है। ये स्लॉट जो होता है रैम के लिए जो होता है, जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है, टेम्पररी डेटा होल्ड करने के लिए होता है। रैम एंड एक्सेस फॉर रैम आप जान ही रहे हैं, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो डेटा हमारा प्रोसेस में डालता है, टेम्पररी होल्ड करता है और उसे प्रोसेस में बढ़ाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत और भी स्लॉट्स बने हुए हैं। जो स्लॉट्स होते हैं एक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जोड़ने के लिए होते हैं। यहाँ पर देखिए स्लॉट्स, बहुत सारे स्लॉट्स और दिए हुए हैं। तो जैसे नीला वाला आप स्लॉट देख रहे हैं, तो ये हमारा जो मॉनिटर्स जोड़ते हैं, इसी से मॉनिटर्स जोड़ते हैं। प्रोजेक्टर जोड़ने के लिए भी यूज होता है। साथ ही साथ यहाँ से ये दो देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये जो दो पार्ट है हरा और नीला, ये दोनों हमारे इनपुट डिवाइस के लिए यूज होने वाले हैं। जैसे हम कीबोर्ड और माउस जोड़ते हैं। यहाँ लास्ट में 3 पॉइंट आप देख रहे हैं, ये हमारे हेडफोन और ईयरफोन या माइक जोड़ने के लिए यूज होता है। साथ ही साथ 3 स्लॉट और देख रहे हैं आप। यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला स्लॉट है उसमें हम इंटरनेट जोड़ने के लिए जो लैन केबल्स होता है उसे जोड़ते हैं, या टेलीफोन लाइन जो आता है उसे जोड़ते हैं। इसके नीचे और यहाँ पर 4 स्लॉट और नजर आ रहे हैं, जो हमारा यूएसबी पोर्ट होता है, जिससे हम यूएसबी माउस या यूएसबी डिवाइस, जैसे हमारा पेन ड्राइव है या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है जो यूएसबी टाइप होते हैं, उसे हम यहाँ से जोड़ते हैं। तो यह हमारा मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड में बहुत सारे चिप्स भी जुड़े होते हैं, सॉकेट्स भी होते हैं बहुत सारे, जिससे पावर सप्लाई होता है। स्लॉट्स मैंने बताया, स्लॉट्स भी दिए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ तो अभी एक ही स्लॉट से बहुत सारे मदरबोर्ड में 2-2 स्लॉट्स दिए होते हैं, जिसमें 2 रैम जोड़ दें। इस तरह से मदरबोर्ड में हम जो हमारा मदरबोर्ड है वो मोस्ट इसेंशियल पार्ट्स होते हैं, और इस मदरबोर्ड में डिफरेंट स्लॉट्स होते हैं, चिप्स होते हैं, सॉकेट्स होते हैं। तो मदरबोर्ड में जो जो चीजें होती हैं उसमें क्या होता है हमारा, सबसे पहले सीपीयू, स्लॉट, दूसरा इसमें होते हैं चिप्स, तीसरा होता है इसमें हमारा पावर,
सारे इंटरनल डिवाइसेस चलते रहे। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे रजिस्टर भी जुड़े होते हैं। मेमोरी हमने नहीं इसमें किया, आप चाहे तो यहाँ पर मेमोरी भी जोड़ सकते हैं। मेमोरी में या रहने दीजिए, उसे इसी में समा रहते हैं, चिप्स में ही और रोम में ही। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट स्लॉट्स हुए, चिप्स हुए, पावर जो होता है इसमें छोटे छोटे पार्ट के रूप में होते हैं। पावर सप्लाई सेल्स में भी होते हैं जो हमारा डीसी के रूप में चलते हैं। यहाँ पर एक पावर जैसे दिया हुआ है, स्लॉट दिया हुआ है, स्लॉट दिए हुए हैं, तो इसमें से पावर सप्लाई होते हैं। और ये पावर सप्लाई जो हमारा होता है ASMPS के थ्रू पावर सप्लाई होता है। जो आप देखिए छोटे छोटे सेल्स या चिप्स होते हैं, यदि इसमें 220 वोल्टेज धारा प्रवाहित कर दी जाए तो ये चिप्स हमारे तुरंत ही जल जाएंगे आसानी से। पर हमारे सिस्टम में जितने भी चिप्स होते हैं या जो पावर हर जितने भी डिवाइस है उसमें डिफरेंट वोल्टेज पावर चाहिए होता है। 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 20 वोल्ट, 24 वोल्ट, इस तरह से। पर हम जानते हैं हमारा जो बिजली होता है वो 220 वोल्टेज, 200, 240, 250 इस तरह से आता है। उसे मैनेज करने के लिए हमारे पास एक पावर डिवाइस होता है जिसे हम ASMPS बोलते हैं। ये होता है हमारा पावर सप्लाई का डिवाइस। अभी हमने जो हमारा था पावर सप्लाई, हम इसी के थ्रू करते हैं। ये हमारा ASMPS है जिसे चलिए जो मैं बता रहा था ASMPS। रोम थोड़ा जान लीजिए। रोम जो हमारा होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और रीड ओनली मेमोरी जो हमारा होता है, इसी में हमारा जो सिस्टम ऑन होता है, जैसे सिस्टम ऑन होता है तो बायोस सेटिंग जिसे बोलते हैं, जिसे हम बायोस भी बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो रीड ओनली मेमोरी में ऐसे इंफॉर्मेशन या ऐसे इंस्ट्रक्शन सेव रहते हैं जो परमानेंटली फिक्स रहते हैं। उसे हम चेंज नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं होता हमारे द्वारा। हम चाहें कि उसे इरेज नहीं कर सकते या डिलीट नहीं हो सकता, एडिट भी नहीं, मॉडिफाई भी नहीं हो सकता हमारे द्वारा। इसमें पहले से जब हमारा सिस्टम फॉर्मेट हो जाता है तो बायोस से ही हमारा सिस्टम बूटअप होता है। और उसमें हम जब सिस्टम ऑन होता है तो हमारा बायोस के थ्रू वो सिस्टम ऑन होता है। फिर हमारे वो हार्ड डिस्क में जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वहां से उठाता है, फिर सिस्टम हमारा ओपन होता है। तो ये हमारा मदरबोर्ड में इतने स्लॉट्स, मतलब ओनली फॉर नॉट स्लॉट, देयर आर मेनी स्लॉट्स, बहुत सारे स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। CPU स्लॉट्स अलग है, रैम स्लॉट्स है, SD स्लॉट्स है, इस तरह से बहुत सारे स्लॉट्स भी होते हैं। चिप्स भी 2-3 चिप्स होते हैं इसमें जो डिफरेंट जॉब अपना परफॉर्म करते हैं। पावर हमने बताया कि पावर सप्लाई के लिए बहुत सारे वेक्टर जुड़े होते हैं जो डिफरेंट वोल्टेज में पावर सप्लाई देते हैं, जैसा कि होता है। और इसी में इसी मदरबोर्ड में हमारा रीड ओनली रोम या बायोस मेमोरी जुड़े होते हैं जो हमारा सिस्टम बूटअप में प्रोसेस को सबसे पहले बूट कर देते हैं और हमारा सिस्टम फिर ऑन होता है। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट CPU एंड मदरबोर्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम, अभी मैं बता रहा था पावर सप्लाई में ASMPS, तो नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं बताता हूँ ASMPS और भी बहुत सारे जो डिवाइसेस हमारे मदरबोर्ड में जुड़ते हैं उनके बारे में। थैंक्स स्टूडेंट्स।